हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम एक 10वीं का प्रीवियस ईयर पेपर मैथमेटिक्स 2023 का डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। तो हम इसके क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं कि कैसे पिछले सालों के पेपर आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें 34 क्वेश्चन है, ABCD पार्ट दे रखा है अलग अलग। ये आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो। इसमें क्या है, कौन सी परमीय संख्या है और कौन सी नहीं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिख दें उसको हम परमीय संख्या कहेंगे, जैसे P/Q की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 16 का 4 हो जाएगा, 36 का 6, ये भी एक परमीय संख्या है। 1.25 को भी P/Q की फॉर्म में। लेकिन जब मैं 18 को लिखूंगा तो 18 को 9 इंटू 2 अंडर रूट, तो यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो 3√2। इसमें √2 रह जाता है जिसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है यहाँ पे 18 जो है एक परमीय संख्या नहीं है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 18। उसके बाद नेक्स्ट, यदि 120 और 225 का HCF 15 है तो उनका LCM क्या होगा। तो हमें पता है यहाँ पे कि HCF क्या होता है और LCM। यहाँ से हम सोल्व करना चाहें इस क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि HCF गुणा LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। आपको ये फॉर्मूला भी नोट करते जाना है और ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे HCF 120, LCM, उनका LCM क्या होगा, LCM हमें निकालना है तो x मान लिया, और दो संख्या दे रखी हैं 120 और 225 का HCF 15 है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं दोबारा सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, 120 और 225 दो संख्याएं हैं, तो 120 गुणा 225 इक्वल टू, और उनका HCF 15 है तो यहाँ पे 15, और LCM हमें निकालना है तो LCM यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर HCF इंटू LCM। तो यहाँ से LCM निकालूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में ये 15 आ जाएगा यहाँ से, तो 15 अट्ठा 120 और 225 अट्ठा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800, 800। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु -1 और -1 और 4 2 के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1 और, यहाँ पे हम आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे को दो पॉइंट दे रखे हैं, x1 और y1, x2 और y2। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला में रख देता हूँ, x2 माइनस x1 तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और 2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 और 1 3 9, 25 और 9 34, 34 अंडर द रूट। तो 34 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल। जब भुजा, यहाँ पे भुजा हमें 3:4 के अंदर है दे रखा है, तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भुजाओं का वर्ग कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर में। तो इन भुजाओं का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 4 का 16, तो 9:16। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से करना क्योंकि डी में 16:9 है, जो कि ये गलत है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्या हो जाएगा, πr² थीटा बाई 360। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। एक, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है तो POA। यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेता हूँ सुंदर सा। वृत्त पे क्या है, P से O केंद्र वाले, यहाँ पे केंद्र उसका O बता रखा है, और एक स्पर्श रेखाएं P से, इस पॉइंट से यहाँ पे PA, यहाँ से PB, ये दिखा रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल बता रखा है, P और स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री, जो ये एंगल दे रखा है यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है, 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं। तो मेरे को ये निकालना है यहाँ पे
यहाँ पे लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो एंगल POA क्या होगा, POA मेरे को पता है, जो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 होता है। तो ये 80 है, तो ये पूरा एंगल है जो, ये पूरा एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। और 100 ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो 100 डिवाइड करूँगा तो 50-50 में डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा POA, ऊपर वाला एंगल ये 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है तिर्जाखंड 2.1 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, 4πr²। तो 4 इंटू पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे क्या है, त्रिज्या 2.1 का स्क्वायर है, तो 2 बार 21/10 और 21/10, यहाँ से 7 ये 21, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वालों की गुणा कर लूँगा मैं, 22 चौक 88 गुणा 3 गुणा 21 और बाई 100 हो जाएगा 10 इंटू 10। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो मैं आसानी से यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता हूँ। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप कर लेना। उसके बाद है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, स्पर्श रेखा है कितने पे, मान लो ये ऐसे सर्कल है, तो यहाँ से मैं P पॉइंट से एक स्पर्श रेखा खींच दूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक बिंदु पे, वो एक बिंदु पे स्पर्श रेखा करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6a सेकंड स्क्वायर माइनस 6 tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लूँगा, तो सेकंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, और सेकंड स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर 1, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 6, आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा इसको, तो आसानी से सोल्व कर सकता हूँ। 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये क्या है, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। जहाँ सोल्व करना चाहूँ तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जिस तरह हमने पीछे वीडियो में सोल्व किया कि इनकी गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए 4, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे -4। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को दो वैल्यू मेरे माइंड में आ रही हैं, 2 और 2। 2 और 2 मल्टीप्लाई करने पे 4, और प्लस करने पे यहाँ 2 और -2 लिख लेता हूँ मैं। इनको जोड़ूंगा तो -4, तो ये दोनों क्या होंगे, -2 लेने पड़ेंगे मेरे को। यहाँ से मैं सोल्व कर सकता हूँ, 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे मैं कॉमन ले लूँगा 2x, तो 2x माइनस 1, और यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो 2x माइनस 1। यहाँ से सोल्व करूँगा तो मैं क्या है, इस पूरे से क्या है, 2x माइनस 1 कॉमन है, तो 2x माइनस 1 पूरे से कॉमन, और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं इससे वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से 1/2, इससे भी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से भी 1/2, तो 1/1/2 ये दोनों डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसके शून्यक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विघात है जिसकी मैक्सिमम घात 2 होगी, वो द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पे सोल्व करने पे क्या है, x इंटू एक्स, और इस साइड भी x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ये इसमें कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक्स की क्यूब का फॉर्मूला है, तो ये भी द्विघात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x की 2x से 4x², और यहाँ से क्या है x², तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। सिंपल सोल्व करना है, या सिंपल ऑब्जर्वेशन से भी आप, प्रैक्टिस से भी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद है रैखिक युग्म 2x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका क्या है, का कौन सा हल होगा। तो हम यहाँ पे कोफिशेंट इक्वेट कर लेते हैं, तो x का कोफिशेंट 1, y यहाँ पे 3, और y का कोफिशेंट यहाँ पे क्या है -2, और यहाँ पे y का -6 इक्वल टू, उसके बाद है यहाँ पे x विद कॉन्स्टेंट टर्म 3, और यहाँ पे 9। तो यहाँ से कैंसिल करूँगा तो ये 1/3 इक्वल टू, अगला भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे भी 1/3, तीनों इक्वल हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। उसके बाद नेक्स्ट, एक एपी दे रखी है, क्या इसका 12वां पद क्या होगा। इसका 12वां पद निकालना है तो हमें यहाँ क्या है, a प्लस 11d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस 11 इंटू डी कितना है, डी यहाँ पे 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ से कितना हो गया 3 प्लस 44 इक्वल टू 47, 47 हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी एपी का किसी एपी का किसी एपी का तीसरा पद दे रखा है हमें 4,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और 9वां पद दे रखा है तो a प्लस 8d क्या हो जाएगा यहाँ पे -8। यहाँ से सोल्व करूँगा तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का 6d और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और 4 12। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 बाई में -6 हो जाएगा तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी -2। डी की वैल्यू -2 आने के बाद यहाँ से मैं क्या इसका छठा पद निकालना है। तो यहाँ से पहले यहाँ से d इज इक्वल टू -2 तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है। तो a यहाँ पे कितना है, d मैंने -2 निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो a किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा a प्लस 2d d यहाँ पे कितना है -2 इंटू -2 इक्वल टू 4। तो a -4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 4 और 4 8। a की वैल्यू 8 आ जाएगी। a की वैल्यू 8 आने के बाद मैं यहाँ पे छठा पद निकाल सकता हूँ a प्लस 5d। a प्लस 5d में क्या हो जाएगा, a मेरा कितना है 8 पुट कर दूंगा इंटू 5 इंटू d कितना है -2 तो 8 माइनस 10 तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 ऑप्शन, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति में DE पैरेलल BC और EC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं थेल्स प्रमेय का उपयोग करके 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई यहाँ पे x मान लूँगा। तो यहाँ से इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 15, ये नीचे 30 हो जाएगा 1/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 4, इसके ऑप्शन ऊपर चले गए हैं। का लंबाई ज्ञात कीजिए, ऑप्शन वाले यहाँ से खत्म हो जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाएगी 4 इस सेक्शन की। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके सेक्शन फॉर्मूला पे दे रखा है कि एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने पर रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में। यहाँ मैं लिख देता हूँ ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और इसको 3:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ m1x2, ये m1 है और अगला ये m2 है। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 यहाँ पे क्या होगा 3, m1x2 प्लस m2x1 4 बाई m1 प्लस m2 को जोड़ूंगा तो यहाँ 4। तो यहाँ से मैं करूँगा 8 3 24, 24 प्लस 4 और बाई 4 28, 28/4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7। यहाँ से मैं 7 निकाल सकता हूँ इसका कोफिशिएंट। तो 7 मेरे को यहाँ पे देखने पे क्या है, 7 मेरा एक ही ऑप्शन में है, 7 और 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। दर्शाइए कि 7 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट वाली तो वैसे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं कि इसको p/p क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। इसका एक बार हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। इसको मैं एक बार x एक्स यहाँ पे दे रखा है 7 प्लस रूट 5। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर शो करना है हमें। तो यहाँ अगर मैं इसको एक बार 1/7 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5 7 माइनस रूट 5 यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ से मैं सोल्व करता हूँ दोबारा, 1 मिनट। या 1/7 प्लस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5 बाई 7 माइनस रूट 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 माइनस रूट 5 और नीचे क्या हो जाएगा 7 7 49 a प्लस बी a माइनस बी -5। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस रूट 5। हर का परिमेयकरण करने पे भी यहाँ रूट कैंसिल नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है 7 प्लस रूट 5, इसको सोल्व नहीं कर सकते। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी अच्छी तरह से फेंटी गई है। गड्डी से एक पत्ता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो लाल रंग के पत्ते यहाँ पे कितने होंगे, तस्वीर वाला पत्ता हमें फेसिंग कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो हर एक में क्या है, ईंट का में 3 होगा और इसी तरह पान के भी 3 होंगे। तो 3 और 3 6 हो जाएंगे फेवरेबल केस और नीचे टोटल कुल केस तो 52। तो यहाँ से कैंसिल करूँगा 2 दिए और 2 पे 26। तो 3/26 यहाँ पे हो जाएगा इसकी प्रैक्टा। प्रैक्टा इज इक्वल टू यहाँ पे दी गई हो और नीचे टोटल केस होते हैं।
तो वो फॉर्मूला हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्र माइनस 4x के मूल बराबर हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है हमारी द्विघात की। तो बी स्क्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्र माइनस 4 इंटू एक्स स्क्र के साथ कोफिशेंट 1 और सी कितना है 9। यहाँ हो जाएगा के स्क्र माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के स्क्र इज इक्वल टू 36, के स्क्र इज इक्वल टू प्लस माइनस 36। यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। उसके बाद नेक्स्ट है एक बिंदु P से जो कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दे रखा है जिसमें 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दे रखी है, मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर मान ली, और एक P पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सॉरी, यहाँ पे यही 5 नहीं दे रखा, हमें यहाँ कैंसिल करता हूँ। ये यहाँ पे लंबाई है जो ये 5 दे रखी है। तो उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो हमें यहाँ क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। यहाँ पे ये 3 का 3 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 के सामने वाला ये क्या होगा, यहाँ पे कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस ये कितनी है त्रिज्या, त्रिज्या 3 का स्क्वायर तो 9 और अंडर द रूट माइनस होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट करूँगा तो यहाँ पे कितना 4 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी एक स्पर्श रेखा की। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका क्या दे रखा है हमें, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1। तो यहाँ से द्विघात समीकरण के लिए एक फॉर्मूला हमने जनरल पढ़ रखा है, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1। ये फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले भी साथ के साथ नोट करते चलना है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए यहाँ पे द्विघात समीकरण के लिए रैखिक समीकरण के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होने के लिए क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ रखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे x के साथ यहाँ पे क्या है, k माइनस 1/2 इक्वल टू k प्लस 1/3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे जरूरत नहीं है मेरे को, वैसे c1/c2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आर पार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3k माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 2। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। तो k की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी, 5 यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेक्शन सी की ओर एंटर कर गए हैं। सेक्शन सी में दे रखा है हमें कि एक त्रिभुज दे रखी है जिसके अंत्य कोण दे रखे हैं ABC, दर्शाइए की। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल में क्या है, ये ए एंगल है, ये बी और ये सी, ए एंगल बी और सी। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है किसी भी त्रिभुज में। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ हम यहाँ बी प्लस सी, यहाँ से बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा तो 180 माइनस ए हो जाएगा। तो वो मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा 180 माइनस ए, इसके साथ साइन लगाऊंगा मैं, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए और यहाँ पे डिवाइड करूँगा 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 180/2 अलग अलग लिखूंगा तो 90 माइनस a/2 हो जाएगा। योग किस साइन 90 पे चेंज हो जाता है, साइन 90 पे कोस में चेंज हो जाएगा और a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस a/2। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला था जिससे मैंने राइट हैंड साइड आसानी से निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे
23-24 नंबर क्वेश्चन। एक समकोण, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है। मैं एक वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, ये भी 10 होगी। और यहाँ पे क्या है, एक जीवा, ये जीवा दे रखी है। ये जीवा केंद्र पर यहाँ समकोण बनाती है, तो ये बीच वाला एंगल जो दे रखा है दिस इज 90 डिग्री। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्षेत्रफल निकालूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो पाई हमने पढ़ रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं इजीली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। पाई की जगह हमें दे नहीं रखा तो 22/7, 22 मैं वैल्यू पुट करके बता देता हूँ, 22/7 आर स्क्वायर 10 गुणा 10, यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 90 और बाई 360। तो यहाँ से कैंसिल करूँगा ये 94 पे, और यहाँ से क्या है 2, ये 2 5 पे और ये 2 फिर 5 पे, 22 पंजा 110, 110 पंजा 550 बाई 7। इसको और 16 पॉइंटों में भी निकाल सकते हो। तो 550/7 जो भी हमें यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ से फॉर्मूला हमने जो यूज किया है वो किया है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा दे रखा है, पासा दे रखा है डाइस। एक बार हमें पता है कि पासे में क्या है, टोटल 6 केस होते हैं। उसकी प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। जैसे हमने सांप सीढ़ी में देखा होगा, एक में 6 नंबर होते हैं उसमें, तो अभाज्य संख्या कितनी है यहाँ पे, अभाज्य संख्या है यहाँ पे 2 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या है। और नीचे टोटल केस कितने हैं 6, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/2 पहले का, 1/2। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या हमारे पास क्या है, एक 3 है, उसके बाद 5 है, 3 और 5 और सॉरी 1 1 3 5, ये भी 3 है और टोटल क्या है 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ से भी 1/2 आंसर। विषम संख्या प्रायिकता निकालने के लिए यहाँ पे जो भी हमारे फेवरेबल केस हैं बाय में टोटल केस, फेवरेबल केस बाय टोटल केस, ये हमारा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ पे एक भिन्न दे रखी है, एक भिन्न 1/3, 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है। ये मैंने वीडियो में भी करवाया था। और वह 1/4 हो जाती है जब पिछली वीडियो में जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। मैं एक भिन्न मान लेता हूँ यहाँ पे x/y, तो इसमें क्या है वो चेंज कर लो कि जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 मैं यहाँ पे स्पेस मिल गया मेरे को, यहाँ पे कर लेता हूँ। ये अंश में 1 घटाया जाता है और y एज इट इज, तो वो 1/3 हो जाती है, 1/3। और उसके बाद एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा, वह 1/4 हो जाती है जब हर में, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से मैं दोनों इक्वेशनों से इसको इजीली सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी, मैं सोल्व करूँ तो 3x माइनस आर पर गुणा करूँगा तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से आर पार गुणा करके यहाँ से भी इक्वेशन बना के मैं सोल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल अस्तित्व है तो हल ज्ञात कीजिए। पहले मूल अस्तित्व के लिए क्या है, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लेते हैं विविक्त कर। वो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यहाँ से सोल्व करूँगा तो बी कितना है 36, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट होता है वो ए, एक्स के साथ सिंपल के साथ वो बी, और बिना एक्स वाई वाला सी। तो बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3। यहाँ से कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिए 24। ये 36 माइनस 24 12, ये प्लस वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है, इसके मूल अस्तित्व में है। तो अस्तित्व में है तो हमें हल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं एक बार हटा के और दोबारा आपको सोल्व करके बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को। यहाँ से मैं हटाऊँगा तो इसको दोबारा यहाँ से सोल्व कर देता हूँ मैं। तो हमें पता है
कि यहाँ गुणा करने पे कितना आना चाहिए, हमें गुणा करने पे 6 चाहिए और जोड़ने पे -6 चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को 6 और यहाँ पे क्या बनेगा, गुणा करने पर 6, तो 6 और 1 लूँगा तो मैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, जोड़ने पे मेरे को -6 चाहिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ देखने को मिल रहा है हमें कि यहाँ पे मूल अस्तित्व में तो हैं, या मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, एक वो हमारे पास है श्रीधर फॉर्मूला, वो उससे भी मैं वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकता हूँ। यहाँ से एक्स, यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यू बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो यहाँ से मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, अगर मेरे कुछ डायरेक्ट नहीं है तो -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac बाई 2a। तो यहाँ से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ -b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b करूँगा तो b क्या है मेरे पास, माइनस का 6 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस बी स्केयर -4ac मैंने अभी निकाला था 12, तो वो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा और बाई 2a, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आगे सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस यहाँ पे 12 का क्या लिख सकता हूँ, 12 का अंडर रूट में है 4 इंटू 3, तो 2√3 बाई 4। यहाँ से मैं अलग अलग इसको वैल्यू को निकाल सकता हूँ। एक बार इसका मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 2√3/4 और एक बार 6 माइनस 2√3/4, तो यहाँ से दो वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये बच्चों आपके लिए रिवीजन है और बेस्ट कंटेंट है। यहाँ से आप, सरकार ने भी कहा है कि आप प्रीवियस ईयर पिछले 3-4 सालों के पेपर सोल्व करें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों वाली संख्या लेनी है मेरे को। तो सबसे पहले मैं, ये मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा कि 100 के बाद सबसे पहले, उसके बाद सबसे पहले 3 से डिवाइड होने वाली क्या है। मैं अगर यहाँ पे 101 को चेक करूँ तो ये 7 से, 7 दूनी 7 एकम 7 31 नहीं होगा। 102 चेक करूँ तो 7 एक 32, 103 चेक करूँ तो 7 एकम 7 3 33, ये भी नहीं होगा। अगर 104 चेक करूँ मैं, 104 तो 7 एकम 7 34, ये भी नहीं है। 105 से, 105 से स्टार्ट हो रही हैं, 105 है, उसके बाद 7-7 के डिफरेंस पे ये हो जाएंगे। मैं एक देखो 105 चेक करता हूँ तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 105 पूरा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 7-7 के गेप में मेरे फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो हो गया है, फर्स्ट नंबर मेरा 105 मैंने ले लिया है, 105। उसके बाद 7 इसमें ऐड कर देता हूँ, 112। उसके बाद 119। तो इस तरह की संख्या 3-3 की हमें चेक करनी है कि 7 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, मैंने यह चेक कर लिया कि फर्स्ट नंबर ये है, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डी, और 7 होगा यहाँ पे डी, और फर्स्ट नंबर है जो ए, ए मेरा 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे, तो मेरे को लास्ट में चेक करना है। तो मैं 999 उसको 7 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19 और 7 दूनी 14, तो कितना 5, 5 रिमाइंडर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 999 में से 5 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, 994, 994 लास्ट नंबर होगा। मैं दोबारा यहाँ पे 994 को डिवाइड करके देख लेता हूँ। 994 को यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 1 मिनट, यहाँ से 994 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मेरा लास्ट नंबर हो जाएगा 994। तो ऐसे चेक करना है आपको, 105, फिर 112, फिर 119, ऐसे ऐसे चलते चलते आपको 994 लास्ट नंबर, जो कि 7 से डिविजिबल है। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ फॉर्मूला लगा दूंगा। सबसे पहले मैं एन नंबर निकाल लूँगा, जो कि एक ए एन इज इक्वल टू, यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ से मैं ए एन, ये मेरा 994 हो जाएगा, ए 105 है, एन माइनस 1 और डी मेरा 7 है। यहाँ से मैं एन नंबर निकाल लूँगा। एन निकालने के बाद मैं टोटल का फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n/2 ए प्लस एल, एस एन,
ये हमें नहीं निकल, तीनों को कितनी से खाए हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो फिर ये नहीं लगाना हमारे को, सिर्फ यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व ही हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29, एक सीढ़ी दे रखी है लैडर, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, 8 मीटर की हाइट है और 10 मीटर, ये उसने यहाँ पे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो हमें क्या है, खिड़की तक पहुँचना है। दीवार के आधार से दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे ये हमने निकालना है एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। 90 के सामने वाला ये कर्ण, ये आधार और ये लंब, पाइथागोरस थ्योरम से एक्स का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर 64। एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा 36। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6 मीटर की लंबाई पे हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बिंदु संरेखी हैं। तो यहाँ पे आपको एरिया इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का जो भी है वो इक्वल टू 0 पुट कर देना है। मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2, यहाँ पे आपको 2 3 2p और 6 - 3, और उसके बाद यहाँ से इक्वल टू 0 पुट कर देना, 2 3 दोबारा ये। तो यहाँ पे पी की वैल्यू निकाल देना, पी की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना कि पी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक खिलौना दे रखा है आपको, ये यहाँ से बड़े क्वेश्चन आ गए हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है जो कि उसी त्रिज्या वाले का अर्धगोले पर अधोरोपित है, अर्धगोले के ऊपर है। मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ। ऐसे आपको एक अर्धगोला दे रखा है और उसके ऊपर एक ऐसे शंकु के आकार का खिलौना है, वो है। उसके ऊपर एक खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से देख लेकर ये पूरी हाइट ये दे रखी है आपको कितनी, 15.5, ये पूरी हाइट, ये नीचे 15.5। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। खिलौने की त्रिज्या दे रखी है 3.5 हाइट ये दे रखी है, इसकी रेडियस। इस खिलौने का के लिए यहाँ पे क्या है, एक तो आपको पाई आर एल लगाना है शंकु का, प्लस अर्धगोले का 2 पाई r²। इसको सोल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा पाई 22/7, आर हमें दे रखी है 3.5। यहाँ पे एल निकालना चाहूँ तो एल निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये 3.5 है, ये पूरी 15.5 है, तो ये ऊपर वाली सिर्फ कितनी रह जाएगी शंकु की 12। तो 12 और 13.5 से मैं यहाँ से पहले एल निकालूंगा इस ट्रैंगल से। एल ये आधार ये लंब और ये कर्ण, यहाँ से फॉर्म लगा सकता हूँ मैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद 2 पाई 22/7 और आर मेरे को दे रखा है 3.5, तो इसमें सोल्व कर लेना और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। सारी वैल्यू मैंने यहाँ बता दी है आपको फॉर्मूला के साथ। उसके बाद ये अथवा का क्वेश्चन है और वाला है, तो मैं आपको यहाँ सोल्व करवा देता हूँ कैसे करना है आपको। त्रिज्या 4.2 वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला गया है। तो एक गोले से बेलन बनाया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवा देता हूँ कि कैसे होगा ये यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला है, 4.2, और उससे हमें बेलन बनाया गया है। बेलन बेलन की मैं 1 मिनट त्रिज्या देख लेता हूँ, बेलन की कितनी है, ये 4 पॉइंट वाले धातु गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया है। तो यहाँ से मैं दोबारा सोल्व करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। 4.2, उसके बाद बेलन की दे रखी है यहाँ पे 6, त्रिज्या 6, ये 6 है। उसके बाद यहाँ से हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो यहाँ पे वो इजीली फॉर्मूला पुट कर देते हैं। गोले का आयतन है जो 4/3 पाई r³ इक्वल टू बेलन का यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई r² इंटू एच। तो ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, बस सिंपल यहाँ से एच निकाल सकता हूँ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4r³ 4/3 पाई r³ यहाँ पे पावर 3 होगी। तो इससे आप वैल्यू सोल्व कर लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6² भी है वो भी यहाँ पे 36 नीचे आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आप सोल्व कर सकते हो इजीली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक
सारणी दे रखी है, 35 नगरों की साक्षर दर दे रखी है, यहाँ पे इसकी माध्य साक्षर निकालनी है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है मैं बता देता हूँ, 45 और 50 के बीच में यहाँ इसको ऐड करके आधा करना है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 और 65 के बीच में यहाँ पे कितना हो जाएगा 55, 45 और 55, और उसके बाद है 55 और 65 के बीच में यहाँ 60 हो जाएगा। 65 और 75 के बीच में यहाँ कितना हो जाएगा 70। 75 और 80 के बीच में यहाँ पे 80, और 85 और 95 के बीच में यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे मैं इनकी आपको टेबल के हिसाब से करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। 50 गुणा 3 150, ये 600, ये 770, इसी तरह 8 8 64 640, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 30 27 270। आपको इन सब को ऐड कर देना है और डिवाइड में कर देना है कितना 35 से। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे मध्य, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 35 33 क्या दे रखा है कि एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से मैं पेन भी कलर चेंज करता हूँ, काफ़ी देर हो गई है चेंज नहीं किया, ये चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन के स्टेप शिखर से एक केबल टावर का, एक केबल टावर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। केबल टावर का क्या है, यहाँ से का उन्नन कोण यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ पर दे रखा है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। उसके बाद है टावर की ऊंचाई बताइए, हमें टावर की टोटल ऊंचाई बतानी है। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद इस ट्रायंगल पे मैं टेंजेंट थीटा लगाऊंगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बाय बेस 7/x, तो यहाँ से टेंजेंट 45 1/1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 7। तो मैंने यहाँ पे ये भी 7 मीटर निकाल लिया, एक पार्ट तो इसका ये हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट दोबारा आपको आगे बता देता हूँ कि कितना सोल्व हो गया है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये ये 60 दे रखा था, ये 7, ये 7 और ये भी 7 हो गया, ये 7 मैंने निकाला है। अब मेरे को यहाँ से क्या है, ये 7 नहीं निकाला, एक मिनट, यहाँ से ये एच है, तो ये एच निकालना है मेरे को। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा ऊपर वाले ट्रायंगल में। फिर टेन थीटा h/7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60, तो टेंजेंट 60 √3/1 होता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो h इज इक्वल टू 7√3, h 7√3 आ जाएगा। h 7√3 आने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 7√3 प्लस नीचे वाला 7 कॉमन ले लूँगा, √3 + 1, दिस इज अवर आंसर। टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ से टावर की। उसके बाद नेक्स्ट एक ये वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है 1/, यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा, बस इसी का एलसीएम ले लेता हूँ मैं, कोस थीटा और 1 + साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस, तो ये हो जाएगा 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 + साइन कैंसल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, ए + बी का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा और 1 + साइन थीटा। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये भी 1 और ये 1, तो 2 प्लस ऊपर हो गया 2 साइन थीटा और कोस थीटा बाय में कोस थीटा और 1 + साइन थीटा। तो यहाँ से मैं दोबारा यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ 2 और 1 + साइन थीटा और नीचे एलसीएम था 1 + साइन थीटा और कोस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2/कोस उसको लिख सकता हूँ 2 सेकंड थीटा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की हमने एक ये रचना का क्वेश्चन है। आपको रचना कैसे करनी है, यहाँ से रचना मैं करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
एक मिनट, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ से मैं रचना करूँगा तो कैसे 6 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का दे रखा है हमें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का यहाँ आप खींच लेना ऐसे, ये भी 6 ही होगी त्रिज्या। और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, उसके केंद्र से मैंने यहाँ को पी पॉइंट मान लिया 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या ही हो गई, 4 सेंटीमीटर ये रहा होगा। एक स्पर्श रेखा युगम का हमने युगम जोड़ा खींचना है, तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि इसके साथ 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी ऐसे स्पर्श करती हुई, तो यहाँ पे पी क्यू ले लेना, यहाँ पे आर पॉइंट ले लेना। ये आपको प्रकार और उनकी लंबाइयों के भी मापिए। तो वैसे तो लंबाई आप निकाल सकते हो, ये पूरा कितना हो गया 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये कितना होगा 8 रहा होगा, क्योंकि क्या है हम यहाँ पाइथागोरस से ये पूरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ऊपर अंडर रूट, तो ये 100 माइनस 36, तो ये 64, 64 का क्या हो जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर ही होगी। लेकिन ये आपने प्रकार पेंसिल से भी माप के उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा दी एंड हो गया, एक पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपने क्या काम करना है, इसको ध्यान से देखना है, इसको साथ के साथ फॉर्मूले नोट करने हैं और आसानी से आप उन्हें इसको सोल्व कर लिया। और हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, बच्चों तक पहुँचाना है ताकि सभी का बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।